नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद सिंह और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटोर हूं। आज मैं बिली जोली द्वारा रचित पुस्तक संकट सफलता की नींव है का 9वां वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये लास्ट वीडियो होगा संकट सफलता की नींव का। और सबसे पहले मैं अपने मुख्य बातों बताने से पहले मैं आपको होली, जो हमारा हिंदू धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार है, उसके लिए आप सभी को बधाई। भारत के सभी लोग इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और नया वर्ष, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार नया वर्ष आज से ही शुरू होता है। तो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा दिया हुआ 1 जनवरी होता है, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी के हमारा जो धर्म ग्रंथ है उसके अनुसार आज का दिन पहला दिन माना जाता है और आज से ही नए वर्ष की शुरुआत होती है। तो शुरू करते हैं। आज मैं संकल्प और इच्छा शक्ति से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि संकल्प का कितना महत्व होता है हमारे जीवन से यह आपको पता होगा कि संकल्प से ही सृष्टि बनती है। अगर आपके संकल्प, आपके विचार पॉजिटिव होंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, और अगर आपका विचार निगेटिव होगा तो असफलता आपको मिलेगी। इसीलिए हमें संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, और हमारी सोच पॉजिटिव होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। संकल्प की एक कुंजी यह है कि खुद पर मेहनत करें और लीडरशिप गुणों का विकास करें। हमेशा लीडरशिप का मतलब होता है किसी काम की जिम्मेवारी लेकर के उसको बेहतर करने का प्रयास करना। सफलता अंततः आपकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप यह विश्वास कर सकते हैं कि जो एकमात्र व्यक्ति आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा वह निश्चित रूप से आप स्वयं हैं। देखो, आज के मायावी नगरी में बहुत सारे लोग आपके मिले होंगे, आपके लाइफ में मिलते भी होंगे। जब आपके सामने विपत्ति आता है, संकट आता है, तो धीरे धीरे सब किनारे होने लगते हैं, लेकिन आप स्वयं अपने किनारे नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अपने ऊपर विश्वास कर के आप सफलता में बदल सकते हैं संकट को। आपको कभी छोड़ कर के नहीं जाएगा, वह और कोई नहीं है, सिर्फ आप स्वयं हैं। जब आप पर संकट आए तो कई बार आपको पीछे हटना चाहिए और ख़ुद को देखकर यह पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं ताकि यह दोबारा न हो। अपने सपनों को प्रभावकारी तरीके से जीने के लिए आपको अपना लीडर बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ज़िंदगी हमेशा आपका नेतृत्व करेगी और आप परिवर्तन के थपेरों में उड़ जाएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने बारे में अपना लीडर स्वयं बनिए। किसी के सहारे मत जिए, क्योंकि सहारा से आदमी विकलांग हो जाता है, पंगु हो जाता है। खुद पर भरोसा रखिए। आप यह तो नियंत्रित नहीं कर सकते हैं कि हवा किस दिशा में बहेगी, परंतु आप हवा का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं ताकि आप अपनी मनचाही दिशा में जाएं। हम सबके सामने संकट आते हैं, परंतु हमें इतना ईमानदार तथा बुद्धिमान होना चाहिए कि हम निष्पक्षता से खुद को देखें कि कहीं हम अपनी समस्याओं का कारण तो नहीं हैं। जो कोई भी समस्या आती है तो उसके पीछे कहीं न कहीं आदमी स्वयं दोषी होता है। 99% केसेस में जो लोग अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते हैं वे अपनी गलतियां दोहराते हैं और अपनी क्षमता से कम जीवन गुजारने के लिए अभिशप्त होते हैं। आपकी क्षमता अपार है, लेकिन आप हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं और अपनी क्षमता का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वैसे ज़िंदगी जीना पसंद कर लेते हैं जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं की जा सकती है। जो कुछ नहीं जानता है और यह नहीं जानता है कि वह नहीं जानता है, परंतु सोचता है कि वह जानता है, मूर्ख है। मेरे प्यारे दोस्तों,
वैसे लोगों से दूर रहो जो कुछ नहीं जानता है और यह नहीं जानता है कि वह नहीं जानता, परंतु सोचता है कि वह जानता है। मूर्ख है जो कुछ नहीं जानता और यह जानता है कि कुछ नहीं जानता। अभी बच्चा है, उसे सिखाओ। और जो जानता है परंतु अपने जानने का उपयोग नहीं करता है, सोया हुआ है, उसे जगाओ। क्योंकि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा है, उसको जगाने की ज़रूरत है। आप दुनिया के अनमोल रत्न हैं, आप भगवान के संतान हैं, आप एक प्रकृति का, ईश्वर का दिया हुआ वरदान हैं और अपने को जगाने की ज़रूरत है। परंतु जो जानता है और यह जानता है कि वह जानता है और अपने जीवन का उपयोग करता है, वह लीडर है। उसका अनुसरण करो। देखिए, अच्छी पुस्तकें, अच्छे भाषण या प्रवचन हमारे अंदर से झकझोर देता है। क्यों हमें वैसी किताबें पढ़नी चाहिए, क्यों ऐसा वीडियो सुनना चाहिए? इसीलिए क्योंकि आपके सोए हुए जो पावर है, जो शक्ति है, उसको जगा देता है। जागरूकता का तीसरा स्तर है सचेतन योग्यता का होना। कॉन्शियस माइंड हो करके सोचिए, जिसका मतलब यह जानता है, जानना है कि आप किसी काम को पूरा करने में सक्षम हैं और इसे करते समय आप इसके बारे में यह सोचते हैं। चौथा स्तर है अचेतन योग्यता का। देखो, सब कॉन्शियस, जब हम रात में सोते हैं, देखो हमारा 90% माइंड का जो वर्क होता है वह अर्ध चेतन मस्तिष्क के द्वारा होता है, 10% चेतन मस्तिष्क के द्वारा होता है, जो खुले आँखों से हम करते हैं। आप अपने मस्तिष्क में वैसी चीज़ें डालिए। अचेतन मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है, जिसको सब कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, उसको आप आदेश दीजिए। वो आपका नौकर है, आप उसके स्वामी हैं। उसको मजाक पसंद नहीं है। आप डेली कहो सोते समय कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मैं कर्मवीर हूँ, मेरी सारी कामें आसान से हो रही है। देखिएगा, वैसा सिचुएशन क्रिएट होगा। मैं उसे स्टूडेंट को भी बताना चाहता हूँ, इसे साथियों को बताना चाहता हूँ कि हमेशा अपने अंदर जो गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा डालोगे वैसा होगा। इसीलिए आप अचेतन योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करिए। संकल्प, लगन और इच्छा शक्ति संकटों को सफलता में बदलने की कुंजियाँ हैं। दृढ़ संकल्प करिए कि नहीं, ये काम मुझे करना है, मैं करके रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे 24 घंटा कम पड़ जाए। लगन होनी चाहिए। कोई भी काम करो, मन से करो। खाना भी खाते हो तो मन से खाओ, तभी वह शरीर को लगेगा। देखे होंगे बहुत सारे लोग भागे जा रहे हैं, टैची लिए जा रहे हैं, कार में बैठ के कार ड्राइव कर रहे हैं, उसके बाद खाना खा रहे हैं। वो ज़िंदगी ठीक नहीं है। देखो, कहा जाता है, डॉक्टर भी कहते हैं, वैद्य भी करते हैं कि मुंह में जो खाना लेते हैं 32 बार चिबाने की ज़रूरत है। क्यों कहते हैं? अगर आपको स्वस्थ रहना है, करोड़ों की संपत्ति है और आप बीमार हैं, तो करोड़ों यहीं रह जाएगा, मकान दुकान यहीं रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। एल विलियम्स कहते हैं, आप जो कर सकते हैं उतना ही आप कर सकते हैं और आप जो कर सकते हैं वह पर्याप्त है। बस यह सुनिश्चित कर लें कि आप जो कर सकते हैं वह सचमुच उतना ही है जितना आप कर सकते हैं। संकल्प कर लें, ठान लें, फिर अपने संकल्प के प्रति समर्पित हो जाएं। जो व्यक्ति अपने काम के प्रति, अपने संकल्प के प्रति समर्पित होता है, उसे सफलता ज़रूर मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको किसने गिराया है, महत्वपूर्ण तो यह है कि क्या आप दोबारा उठकर खड़े होते हैं। जीतने की अपेक्षा रखें, हारने से इनकार करें और कभी मैदान न छोड़ें। जीतने की प्रबल इच्छा शक्ति विकसित करें। चाहे आप कितनी ही बार असफल हो जाएं, हमेशा उठकर खड़े होते रहें, क्योंकि जो व्यक्ति प्रयास ही नहीं करेगा वो गिरेगा नहीं, और जब गिरेगा नहीं तो उठने की कोई चिंता ही नहीं है उसको। अगर आगे बढ़ना है, ये इतिहास गवाह है, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हुए हैं जिनकी शुरुआत बहुत ही दयनीय रही है। अब्राहम लिंकन का नाम आप लोग सुने होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 22 साल के उम्र में उन्होंने कोई काम शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, असफल हो गए।
24 से 26 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी, पत्नी उनकी गुजर गई। उसके बाद फिर दोबारा बिजनेस शुरू किया, फेल कर गया। फिर वो इलेक्शन में, काउंसलर का इलेक्शन में लड़े, वो में हार गए। एमएलए का इलेक्शन हुआ जो वहाँ अमेरिका में होता, उसमें हार गए। उपराज्यपाल का चुनाव के लिए रहा, उसमें भी हार गए। सीनेट के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी हार गए। और अंत में 56 साल की उम्र में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनके जीवन में इतना संघर्ष था, शुरुआत भी बहुत दयनीय था। जंगल से लकड़ी काट करके लाते थे और उसको बेच करके पढ़ाई करते थे, अपना भोजन बसर करते थे। तो देखो, इतनी परेशानियों के बाद वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी परेशानी आता है तो घबराएं नहीं, और देखिएगा एक ऐसा समय आएगा, क्योंकि जो बार बार प्रयास करता है, बार बार असफलता मिलने के बाद भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कारण जानते हैं तो आप किसी भी स्थिति को झेल सकते हैं। कारण पर ध्यान केंद्रित करें। सिर्फ आप ही हैं जो कभी अपना साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए खुद से प्रेम करना सीखो। अपने आप को कभी भी हीन भावना से ग्रसित मत करो, क्योंकि यह मान करके चलो, क्योंकि अगर आप अपने से नफरत करने लगेंगे तो दुनिया तो आपसे कर ही रही है, आप अपने खुद से करेंगे तो आपका जीना मुश्किल होगा। बाकी लोगों का नेतृत्व करने से पहले आपको खुद का नेतृत्व करने में सक्षम होना चाहिए। उत्कृष्टता का कोई विकल्प नहीं है। हमेशा आउटस्टैंडिंग बन करके रहिए, एक्सेलेंट। इसीलिए उत्कृष्टता को अपनी प्राथमिकता बना लें कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ और मैं दुनिया का अनोखा व्यक्ति हूँ। मैं जो काम करूँगा वह अपने आप में अलग होगा। 12वां कदम है, सब कुछ अच्छा है। कृतज्ञ रहें, कृतज्ञता का नज़रिया रखें। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो हो रहा है उसे होने दो, जो होगा वह भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वह भी अच्छा होगा। इसलिए चिंता क्यों करते हो पार्थ? कर्म करो, आस्था रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसीलिए कर्म करो और भगवान पर, मेरे ऊपर आस्था रखो। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जो भी इष्ट देव हैं उन पर आस्था रखिए, कृतज्ञता का नज़रिया रखिए। सब चीज़ें मिलकर उन लोगों के भले के लिए काम करती है जो ईश्वर से प्रेम करते हैं और उसके लक्ष्यों के अनुसार काम करते हैं। रोमन्स एक दार्शनिक थे जिन्होंने कहा था, अंग्रेज चार्ल्स स्पर्जन एक खेत के पास गुजर रहे थे तो एक खेत में वायु सूचक यंत्र लगा हुआ था। उसमें लिखा था ईश्वर प्रेम है। वे चिंता में पड़ गए तो किसान से पूछा कि ईश्वर का प्रेम मौसम की तरह बदलता है? किसान ने जवाब दिया, आप गलत समझे हैं। यह वाक्य वायु सूचक यंत्र पर इसीलिए लगा है, देखे होंगे वायु सूचक यंत्र में जो पंखी रहता है बहुत बड़ा, घूमते रहता है। हवा चाहे किसी भी दिशा में बहे, ईश्वर का प्रेम हमेशा बना रहता है। पूरी तरह से संकट को सफलता की नींव में बदलने के लिए आपको इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। भविष्य दृष्टि, निर्णय, कर्म, इच्छा और आस्था की शक्ति। भविष्य दृष्टि का मतलब विज़न। हमारा विज़न क्लियर होना चाहिए। निर्णय, डिसीजन। कर्म करो, इच्छा, डिजायर और आस्था, भगवान पर विश्वास रखो। ज़िंदगी में कई बार हमें बहुत संकटपूर्ण अनुभव होते हैं और हम ईश्वर की शरण में भागते हैं क्योंकि हमारी दुनिया हिल रही होती है। वहाँ जाकर हमें पता चलता है कि ईश्वर ही हमारी दुनिया को हिला रहा है। कई बार ईश्वर हमारा ध्यान खींचने के लिए चुनौतीपूर्ण अनुभवों का प्रयोग करता है। बहरहाल ये अनुभव हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। भविष्य दृष्टि के लिए प्रार्थना करें,
फिर मुश्किल निर्णय लें, फिर ज़बरदस्त कर्म करें। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रबल इच्छा विकसित करें और आस्था रखें। यह अवस्था रखें कि ईश्वर आपको सफल होते देखना चाहता है, परंतु आपको कर्म करना चाहिए और सचमुच विश्वास रखना चाहिए कि आप यह काम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा, अगर अंदर से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उस काम को आप नहीं कर रहे हैं। इसलिए अंदर से कॉन्फिडेंस को ही आत्मविश्वास कहा जाता है ना। जब आप पर संकट आए तो आपको अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना चाहिए। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग समाधान पर नहीं बल्कि समय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चिंता करने से समस्याएं नहीं सुलझती है, चिंता करना कल्पना का दुरुपयोग है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। संकट सफलता की नींव है, बिली जॉरी द्वारा रचित पुस्तक। ये अलग अलग खंड हैं, इसको बार बार सुनिए और लोगों को सुनाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे खजाना है, ये अनमोल रतन है। और यह अगर जीवन में आपने उतारने का प्रयास किए तो जीवन आपका धन्य धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः होली की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, और आप आनंद से होली का त्यौहार भी मनाएं। और समय मिलेगा ये वीडियो ज़रूर आप आज देखेंगे। आज ही मैं प्रयास करूंगा इसको रिलीज़ करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।